नमस्कार। आज हमारे साथ देश की आधी आबादी की प्रतिनिधि के रूप में ममता मैम है। नमस्कार सर। नमस्कार। इनके जीवन में 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एक गृहिणी हैं, शिक्षिका हैं और माँ भी हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आप इन तीनों अपने डिफरेंट आयाम में आप सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करती हैं? सर सबसे पहले तो बात ये है कि कोऑर्डिनेशन होता है जब फैमिली का सपोर्ट होता है। तो जैसे कि मैं एक टीचर भी हूँ, एक बच्चे की मम्मी भी हूँ और घर का काम तो ऑफ कोर्स करना ही होता है। तो तीनों के लिए सबसे पहले मुझे घर का फैमिली का बहुत सपोर्ट है। और फैमिली के सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कोई भी लेडी जो है बाहर अगर निकल के काम कर रही है आज के समय में, तो सबसे पहले उसकी फैमिली का सपोर्ट है उसके साथ जो भी है। जैसे कि मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मेरी फैमिली में और भी लोग हैं, तो ऑफ कोर्स उन सबका सपोर्ट है मेरे साथ, तभी आज निकल के मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने स्कूल में भी बहुत अच्छा कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी फैमिली का सपोर्ट है मेरे साथ। अच्छा, चलिए एक हल्का फुल्का सवाल हम लोग लेते हाँ हैं। जी। आपके इन तीनों कामों में आपके पति आपका कितना मदद करते हैं? बहुत करते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत शुरुआत में तो ऐसा था कि वैसा कोई खास सपोर्ट नहीं था। इनफैक्ट जो एक माइंडसेट होता है आदमियों का कि क्या ज़रूरत है बाहर निकल के काम करने की, तो फिर लेकिन धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हुआ और अब तो ऐसा है कि बहुत समझते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अब हाँ मुझे कुछ काम है, मैं बोलूँगी कि आज मैं लेट आने वाली हूँ, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। नहीं तो ये सिचुएशन पहले नहीं थी। पहले होता था कि लेट अगर मुझे हो रहा है तो मैं अंदर से इतनी पैनिक होती थी कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, क्यों लेट हो रहा है, क्या है तुम्हारा, यही काम है, बस यही होता है, छोटा बच्चा है। लेकिन अब जो है मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है तो वो भी समझती है और हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट है। ठीक है। अभी के दौर में हर आदमी चाह रहा है कि उनका परिवार छोटा हो, हाँ यानी जी। कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। लेकिन चूंकि आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हाँ हैं, जी। तो आपका आखिर विचार क्या है कि न ज्वाइंट फैमिली को फिर से भारत में, हाँ जिस जी। तरह से शुरुआती दौर में हर परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहता था, आखिर एकल परिवार का नुकसान क्या क्या है, या फिर आपको ज्वाइंट फैमिली में रहने से क्या क्या फायदा मिलता है? फ़ायदा तो सर बहुत है। कहने के लिए एक होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में है तो चलिए आप अपने लिए सोच रहे हैं और अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, बस आपको बहुत एक तरीके से सोचे तो आपको काम हो सकता है थोड़ा कम करना पड़े। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आप देखिए उसके फ़ायदे कितने हैं कि अब जैसे मैं ही घर से निकल गई, सुबह 7 बजे निकल गई, कभी होता है कि मैं 2 बजे आई, कभी होता है आज ही मेरी स्कूल में मीटिंग थी तो मैं 3 बजे के अराउंड आई, या 3:30 भी होता है कभी कभी, कभी होता है कल ही फंक्शन था तो मैं शाम को 7 बजे आई। तो एक इतना सिक्योर्ड माइंड है मेरा कि हाँ फैमिली में लोग हैं, कम से कम बच्चे के सिक्योरिटी के लिए, चाहे अपना हस्बैंड भी है तो सोचना नहीं पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट है। और एक थोड़े मतलब एक क्षणिक सुख के लिए लोग सोचता है कि नहीं हम अलग हो जाएं, अपना अपने ढंग से रहेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इतना बेनिफिशियल है आप समझ नहीं सकते हैं बच्चे को कितना। मतलब जैसे मेरी बेटी अकेले है, मान लो उसको कोई सिबलिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ 2 भाई बहन हैं, तो कभी हमें लगा ही नहीं कि हमारा एक बच्चा है, हमको लगा कि हमारे 3 बच्चे साथ में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वो तीनों कभी इतना इमोशनली दे ऑल आर इतने अटैच्ड है एक दूसरे के साथ कि अगर एक को कुछ होता है दूसरा दौड़ के उसके लिए सोचता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों को ये सब कुछ खुशी मिलती होगी। इसका मतलब हुआ कि आपके लिए ज्वाइंट फैमिली का बहुत सिग्निफिकेंस बहुत बहुत अधिक बहुत बहुत है बहुत। लाइफ में, हाँ क्योंकि जी। धीरे धीरे लोग जो लोग हाँ अर्निंग है हाँ जी। खासकर, हाँ जी। वहाँ पे लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत चला ज़्यादा। जा रहा है। अभी हम एक जगह से बैठे हुए थे, वहाँ लोगों ने कहा कि ज्वाइंट फैमिली में बच्चे ज़्यादा संस्कारी होते हैं बिल्कुल सही बात। बशर्ते कि न्यूक्लियर फैमिली में, हाँ जी। क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे हाँ से मिलना जुलना हाँ या फिर दूसरे को सपोर्ट करना। क्या आप हाँ इस जी। बात से सहमत हैं? हाँ जी। सर इमोशनली जो डिटैच हो जाता है ना बच्चा, वो फैमिली में रहने से ही सीखता है। जैसे अब यहाँ पे इन लोगों की दादी है, तो दादी को कुछ होता है तो हम देखें कि हम लोग को थोड़ा भले ही होता है ना कि हाँ उतना, मान लीजिए हम लोग उतने कनेक्टेड नहीं, लेकिन ये बच्चे तो शुरू से देखे दादी है, दादी को कुछ हो एकदम तुरंत ठीक है। मेरी बेटी है, मुझसे ज़्यादा अपनी बड़ी मम्मी को ये करेगी, मैं भले उसको बाय करूँ ना करूँ, वो बड़ी मम्मी जब तक इसको गेट में जा कर के बाय नहीं बोलेगी वो वहाँ से चिल्लाएगी। तो ये जो एक इमोशनल जो बॉन्डिंग है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अकेले कहीं रहती तो हो सकता है थोड़ा सा परेशानी कम होता, लेकिन ये सारा कुछ जो चीज़ फीलिंग एंड इमोशंस डेवलप हो रहा है बच्चों के अंदर में, ये नहीं हो सकता था कभी भी। चलिए अब हम लोग अब एक दूसरे डायरेक्शन में हाँ आते हैं। जी।
अभी के महंगाई के दौर में किचन के बजट को मेंटेन करने में हाँ जी, कितनी दिक्कत आती है आपको? बहुत बहुत है सर। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रही है और हर चीज़ आपको पहले के ज़माने का भी तुलना भी नहीं कर सकते आप। मतलब सोचिए, कोई चीज़ सोचना है, उसको करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैंने सोचा और अभी जाके तो मैं लेकर के आ जाऊँ, हो ही नहीं सकता। अब हर चीज़ के लिए आपको सोचना है और सोचने के बाद प्लानिंग करनी है, कुछ बचत करनी है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत चेंज आ गया है ये सब अच्छा, अभी चीज़ें। तो खैर चुनाव का दौर है देश हाँ जी, में। हाँ जी, राजनीतिक रूप से आप कितनी जागरूक हैं, इसके लिए हमारा एक सवाल है कि न हाँ पटना से बीजेपी के कैंडिडेट का नाम पता है आपको? हाँ जी। क्या नाम पटना सिटी से रविशंकर प्रसाद जी लड़ रहे हैं। पेशा क्या है उनका? रविशंकर प्रसाद जी वैसे तो ये है, कानून की पढ़ाई पढ़े हुए हैं, जी, कानून जी। मंत्री भी रह चुके हैं और अभी तो फिलहाल राजनीति में है, तो देश खैर की सेवा कर रहे हैं। खैर यह सवाल पूछना तो अच्छा नहीं होगा कि आप अपना मतदान किन के पक्ष में करेंगे। हाँ हाँ जी, लेकिन आप मोदी की समर्थक हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी। मैं आपको बताऊं कि मेरी बड़ी बहन की शादी भी पटना में हुई थी, सन 2003 की बात है। और उस समय में जब हम पटना आए थे, क्योंकि शादी यहाँ पे हो रही थी तो सब कुछ हम लोग यहीं पे आके किए। और उस समय में जब हम आए थे पटना, तो हमने ये ऐसे कान पकड़ लेना होता है कि अब तो आ गए, अब तो नहीं आएंगे भाई। बाप रे बाप, मतलब ये शहर, जैसे मेरी बहन भी खुद बताती थी कि कभी हम ज्वेलरी पहन करके बाहर नहीं निकल सकते हैं, सेफली नहीं है। लेकिन अब जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, अब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो चेंज हमने देखा ग्रेजुअली और हमने खुद देखा। मतलब 2003 से 2023 के बीच में जो पटना वो था, आज वो नहीं है। तो ऑफकोर्स किसको पसंद नहीं आएगा कि अगर आपका शहर बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो ऑफकोर्स आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम क्यों ना ऐसी सरकार को चुने जो तरक्की की राह पर बढ़ रही है, तो हम फिर पीछे क्यों जाएंगे। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या सोचती हैं? खासकर पटना में मैं रहती हूँ, तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सेफ है। रात को भी हम चले जाते हैं, अपनी स्कूटी उठाए और चल गए। मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मेरे पास स्कूटी और मैं चलाती हूँ, तो मैं लेके आ जाऊँ क्या? तो तब उनका रिप्लाई था, तुम्हारा भिलाई नहीं है कि तुम यहाँ पर लाओगी स्कूटी और घूमोगी। वो एक माइंडसेट था। और अब देखिए कि आराम से आप घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पहले से चेंज हुआ है सिनारी, और वैसा कोई डर नहीं है कि हाँ हम बाहर नहीं निकल सकते, रात को जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए, आप एक औरत है, उस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है? वो उसको आपको याद रखना है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को भी यही सिखाती हूँ कि बेटा, पढ़ाई एक बहुत बड़ा हथियार है और आपको पढ़ लिख करके कम से कम इतना काबिल बन जाना है कि आगे चल के आप अपने पे खड़ी हो जाओ, अपने पैरों पर। क्योंकि एक सेल्फ डिपेंडेंट आदमी जो होता है, उसकी बात अलग होती है, मतलब सोच भी अलग होती है और बहुत कुछ होता है जो आदमी को एक स्मार्ट आपको बनाएगा इंसान पढ़ाई लिखाई से। एम्पावर्ड होना मतलब क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट ओनली अर्न करना, अर्न तो हर कोई कर लेता है, बट एक एजुकेशनली क्वालिफिकेशन जो होती है आपके माइंडसेट को चेंज करती है। ब्रॉड माइंडसेट होता है, आपको बहुत कुछ सोचते हैं, और ये एक शुरुआत है सोसाइटी को चेंज करने की। तो कहते हैं ना, एक आदमी पढ़ा तो एक आदमी पढ़ा, एक औरत पढ़ी तो वो सारी फैमिली को एजुकेट कर पढ़ा देती। देती। बस वही चीज़ होना चाहिए। तो आपके घर में अगर बेटी है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? बेटा भी है, उसको भी ध्यान देना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बिहार में थोड़ा सा है माइंडसेट, बेटा है तो थोड़ा सा उसको अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन बेटियों को भी बहुत मतलब काबिल बनाइए, क्योंकि भविष्य उन्हीं के हाथ में है एक तरीके से। चलिए, अब एक अंतिम सवाल हम हाँ लोग जी। ले रहे हैं। पटना में तो खैर स्थिति फिर भी ठीक होगी, हाँ जी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हम लोगों ने देखा है कि लोग, जो बच्ची होती हैं, हाँ जी। उनके जन्म होते ही काफ़ी दुखी हो जाते हाँ जी। हैं, हाँ जी। या फिर उन पर ध्यान नहीं देना, या फिर उनके एजुकेशन के बारे में सोचना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें विगत 10 वर्षों में आपको क्या ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ है सर। ग्रामीण क्षेत्रों में? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी हुआ है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो अगर तरक्की हो रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ पटना शहर तक सीमित है। अब जैसे हम लोग सिवान के हैं, तो एक बार मौका लगा था वहाँ जाने का, तो हमने देखा इतनी पक्की सड़कें और सब कुछ है। तो तरक्की जो है वो पटना से ऐसा नहीं कि यहीं रह गई है, हर तरफ हो रही है। और ये तरक्की ये सिर्फ नहीं कि मतलब आप कॉन्क्रीटनाइजेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि सड़कें अच्छी बन गई और सब कुछ मकान अच्छा बन रहा है। तरक्की ऐसी हो रही है कि सर एजुकेशनली भी हर कोई क्वालिफाइड हो रहा है, और एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। अब आप देखेंगे कि मेरी एक बच्ची है, तो मैंने नहीं सोचा कि अगर मेरी एक ही बच्ची है तो मैं क्या करूँगी आगे।
बिल्कुल भी मेरे को वो ख्याल नहीं आया। चलिए मेरी बात अलग है, लेकिन अभी गांव में भी आप देखिए, इनफैक्ट मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सिर्फ एक बच्ची है। तो मैं कभी कभी पेरेंट्स से जब बात करती हूँ तो मैंने पूछ लेती हूँ ऐसे कि आपकी एक ही बेटी है, तो हाँ वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, पढ़ लिख लेगी तो यही हमारा ध्यान रखेगी, और अगर बच्चा भी रहेगा और मान लीजिए नहीं पढ़ा लिखा, तो ऐसा कोई ये नहीं कि लड़का है तो आपका ख्याल रखेगा और बेटी है तो ख्याल ही रखेगी। ये माइंडसेट अब लोगों का जो है वो बहुत चेंज हो रहा है। तो तरक्की तो हुई है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी हुई है और हर जगह अब हो रही है। इसका मतलब हुआ कि अपने यहाँ भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ ही है। चलिए, आपने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। हाँ जी, उम्मीद है कि इससे लोगों को फायदा होगा, होना खासकर महिला सशक्तिकरण के बारे में जिनको कुछ रहता है शंका लोगों को, हाँ जी, तो कम से कम उसको आपने काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया। धन्यवाद। थैंक यू।